था, कोई दलित नहीं था उसमें, और 5 पंडित जी बैठे थे। तो मैंने बहुत मजबूती से सवाल उठाया। मैंने कहा हमें आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? अगर हमारे साथ अन्याय नहीं होता, भेदभाव नहीं होता, हमारे हक कोई और नहीं खा रहा होता, तो हमें आरक्षण की जरूरत ही नहीं थी। हमारे हक पांडे जी, मिश्रा जी, शुक्ला जी, तिवारी जी और त्रिपाठी जी खा रहे थे, इसलिए हम आरक्षण की जरूरत थी। और आज जब आरक्षण पर चर्चा कर रहे हैं तो उस पैनल में भी वही पांडे जी, मिश्रा जी, त्रिपाठी जी, तिवारी जी बैठे हैं। तो कोई इस बात का बुरा मानता हो तो मान जाए, हमारा कौन सा बहिष्कार कर देंगे या हमें कौन सा बिरादरी से गिरा देंगे, लेकिन वो हमारे लोगों की समझ में तो आएगी बात। तो मैं केवल ये निवेदन करके, क्योंकि बोला तो बहुत कुछ जा सकता है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत बात कहने के लिए है भी, लेकिन मंच की गरिमा का ख्याल रखते हुए, समय सीमा का ख्याल रखते हुए, वरिष्ठ लोगों को बोलना है, बहुत लोगों को बोलना है, सबकी बात हमें सुननी है। केवल मैं एक ही बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमें मुखर होकर बोलना है, हमें हर जगह बोलना है, हमें केवल हॉल के अंदर नहीं बोलना है, हमें सड़क पर भी बोलना है, शादी विवाह में भी बोलना है, मौत में जाते हैं वहां भी बोलना है, जहां मौका मिले वहां बोलना है, जहां 4 आदमी बैठे हैं वहां बोलना है कि अगर ताड़ना शब्द का अर्थ शिक्षा देना है तो इनको ताड़ो नहीं, ब्राह्मणों को। हमें क्यों ताड़ रहे हो? ज्यादा इन्हें ताड़ो। ये तो शीशे की तरह साफ है, ये तो सबको पता है कि हम सब शूद्र हैं, हम सब शूद्र हैं। और मैं कहना नहीं चाहता था, मैंने जानबूझ के वो बात नहीं की, लेकिन आपने सवाल उठा दिया। तो कल अखिलेश यादव जी लखनऊ में बोल रहे थे, अखिलेश यादव जी एक किसी उसमें गए थे शामिल होने, धार्मिक कार्यक्रम में, वहाँ बीजेपी के लोगों ने उन्हें झंडे दिखाए, नारे लगाए, अपमान किया। तो उन्होंने स्पष्ट आके कहा मीडिया के सामने, जब मीडिया खड़ी थी, कि ये बीजेपी के लोग ब्राह्मण के अलावा हम सबको शूद्र मानते हैं, ये सारे ओबीसी को शूद्र मानते हैं, सारे दलितों को, सारे आदिवासी, मतलब हम शूद्र हैं। और जब इनका निशाना होता है शूद्र, ये कहते हैं। अब तुलसीदास जी ने जो लिखा है, जो बहुत ज्यादा बोली जा रही है चौपाई, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बोली है, वो चंद्रशेखर जी नीचे में बोली है कि वो जो है, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। तो क्या इसमें कौन सी जाति बची? जब तेली और कुम्हार आ गए तो सारे ओबीसी आ गए, सारे ओबीसी आ गए। यादवों के लिए भी लिखा है उसमें, रामचरितमानस में। निषाद, जब निषाद को जिसको कहते हैं कि जब रामचंद्र जी ने तो उन्हें इतना सम्मान दिया, उन्हें कौली भर के मिले, खुद निषाद के मुंह से ही उन्होंने कहलवाया है कि हम तो नीच जाते हैं जी, हमने तो आपके वस्त्र चोरी करने नहीं कर लिए, यही बहुत एहसान है हमारा, हमें आप सम्मान दे रहे हो। सबरी का कहा जाता है, जब सबरी के पास जाते हैं तो सबरी से कहलवाया कि कहीं भी दिया स्तुति करो तुम्हारी, नीच जात में जड़मत भारी। मैं तो महामूर्ख हूं क्योंकि नीच जाति में पैदा हुई है। और आखिर में थोड़ा मैं समय लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलो आपने सवाल पूछ दिया। वो जो उसने कहा नहीं कि, अच्छा एक बात और, जो ये हमें प्रसंग का वो पढ़ाते हैं पाठ, क्या जी प्रसंगवश कहा है, पात्र देखो पात्र किसने कहा है। अब पात्र तो कहा ढोल गवार शूद्र पशुनारी, समुद्र ने कहा है। जे वर्णाधम क्या वो जो कौआ कह रहा है, काक भुसंडी, तो कौआर समंदर का ही बोलते हैं, ये कौआर समंदर तो बोल नहीं सकते। ये तुलसी कह रहा है, तुलसी प्रसाद दुबे कह रहा है।